मैं इस मंच के माध्यम से अपने हिंदू समाज को, अपने ब्राह्मण समाज से भी अपील करूंगा कि वो मेरी बातों को सुने। अगर उन्हें गलत लगे तो वो हमें कह सकते हैं, अगर मैं गलत न बोलूं तो आप पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबा देना। साथियों, मैं आपके डुमरियागंज में 2 दिनों से हूं और 2 दिनों में विभिन्न जगहों पे जाकर हमने यह महसूस किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो निर्णय लिया है इरफान मलिक साहब को टिकट देकर, यह बहुत ही जायज निर्णय रहा है और हमें उम्मीद है कि आप लोग उनको पूरा साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि इस डुमरियागंज में एक विधायक वो है जो हिंदू और मुस्लिम की बात करता है। वो विधायक ठाकुर राघवेंद्र सिंह जो भाई से भाई को लड़ाने की बात करता है, और एक विधायक आपका रह गया 4 व 5 बार का विधायक कमाल साहब जो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। तो ये डुमरियागंज के नौजवानों को, डुमरियागंज की मां बहनों को सोचना होगा कि हमें अलग होकर रहना है या एक होकर के रहना है। और दोस्तों, हमारा नेता, हमारा महबूब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमानदारी के पुतले हैं। ईमानदारी की उनके नाम की कसम खाई जा सकती है। और मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहूंगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि दोस्तों, जो भी व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया हो और उस धर्म की अगर वो इज्जत करता है तो इंसान से नफरत नहीं कर सकता। मेरा नेता 5 वक्त का नमाजी है। मेरा नेता अपने धर्म को मानने वाला है, इसलिए उसने गरीब पंडित को भी, पंडित मनमोहन झा को साहिबाबाद विधानसभा से ब्राह्मण बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ डुमरियागंज के लोग, जो कमाल साहब ने इस डुमरियागंज के विकास में, डुमरियागंज की भाईचारा को एक करने में अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया, आज वो उनका स्वास्थ्य खराब पड़ा है, उनका बेटा आपके बीच है। आप विश्वास अगर है आपको कमाल साहब पे, तो कमाल साहब का खून भी उससे आगे बढ़ करके हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम करेगा। अरे वो क्या हमसे मुकाबला करेगा जो राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया? अरे राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू मुसलमान के रिश्ते को तोड़ा है। तो हम अलगाव की बात करने नहीं आए हैं, हम एका की बात करने आए हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा नेता चाहता है कि हिंदुस्तान में जो 70 वर्षों में अब तक नहीं मिला, जो गरीब चेहरों पे मुस्कान होनी चाहिए थी, वो मुस्कान छीनने का काम इन सरकारों ने किया है। आपके देश में 3 बैरिस्टर आए। मैं बताना चाहता हूं, बड़ी मुद्दतों बाद ये बातें हुई हैं। एक बैरिस्टर आए जब अंग्रेज का शासन था हमारे देश में, वो बैरिस्टर थे महात्मा गांधी। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेज को भारत छोड़ने पे मजबूर किया। दूसरे बैरिस्टर आए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान को संविधान दिया। उस संविधान में अधिकार दिया हमें और आपको कि सरकार जब भी आपके खिलाफ गलत कार्य करे तो आप धरना और प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन 70 वर्षों में जिन नेताओं को हमने, आपने, हमारे बाबा दादाओं ने वोट देकर ताकत देने का काम किया, उन नेताओं ने सिर्फ अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का विकास किया। हम आम भारतीय को, हम आम हिंदुस्तानियों को ऐसे ही परेशानी के हालात में छोड़ गया। अब तीसरा बैरिस्टर हमें मिला है। तीसरा बैरिस्टर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो बैरिस्टर ओवैसी साहब जो ईमानदारी की मिसाल है, कानून के पक्के हैं। उनके एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में गांधी जी का सिद्धांत है। गांधी जी के सिद्धांत और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर आपको अपना हक दिलाने चले हैं, आपका अपना अधिकार दिलाने चले हैं। क्या आप अपना उनको वोट देकर अपनी ताकत नहीं दोगे? आप उनको अपना वोट दोगे?
जब आप उनको अपना वोट देंगे, पतंग चुनाव चिन्ह होगा, आपका चिंता मुक्त होगा, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई आपको परेशान करना चाहेगा, वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही इरफान मलिक साहब आपके चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं डुमरियागंज के हिंदू और मुसलमान भाइयों से, क्योंकि मैं वो हिंदू हूं, मैं उस राम को मानता हूं जो राम अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए गद्दी को ठुकरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी उस राम को मानता है जो अपने पिता के वचन को भी तोड़ता है और दूसरे की गद्दी को भी छीनने का काम करता है। हम उस राम को मानते हैं जो राम सेवरी का जूठन खाता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दलितों के यहाँ खाना खाने भी जाता है तो अलग से प्लेट और थाली लेकर के जाता है, तो उस राम को हम नहीं मानते। ये भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट तो लूट लेते हैं, ताकत प्राप्त करने के बाद अगर सबसे ज्यादा जुल्म भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर करते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों पे ही करने का काम करते हैं। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से अपील करूंगा, ये मेरे हिंदू भाई, आप अपनी ताकत को पहचानो। हे ब्राह्मण देवता, आप वो ब्राह्मण हो जो भविष्य को जान लेते हो, आप वो ब्राह्मण हो जब चंद्रशेखर आजाद क्रांति का बिगुल फूंकता है तो उसके साथ एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान अशफाकुल्लाह खां भी फांसी के फंदे पर झूल गया। अरे कैसे हम भूल गए, कैसे हम भूल गए जब देश को परमाणु शक्ति बनाना था तो अब्दुल कलाम साहब अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस डुमरियागंज की धरती पे फिरका परस्ती की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है। अरे मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा आप जनता की ताकत से। आप हिंदू मुसलमान मिल करके इरफान मलिक साहब को ताकत दे देना, ऐसे फर्जी और मक्कार का डीएनए टेस्ट कराने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही करने का काम करेगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा। डर लगता है भैया तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इरफान मलिक, इरफान मलिक, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज झा साहब, आपने डुमरियागंज के दिलों को जीत